नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। क्योंकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए पॉज ज़रूरी है। आजकल एक अजीब सी थकान हर चेहरे पर दिखती है। थकान काम की नहीं, थकान निभाने की। हम क्या हैं और हम क्या दिखना चाहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ने हमें लगातार एक अभिनय में डाल दिया है। पहले इंसान दो चेहरे रखता था, एक बाहर के लिए, एक घर के लिए। आज दर्जनों चेहरे हैं, हर प्लेटफॉर्म के लिए एक, हर ऑडियंस के लिए अलग वर्जन। और सबसे खतरनाक बात यह है, कुछ समय बाद हम खुद भूल जाते हैं कि असली कौन था। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, जब पहचान एक इकाई नहीं रहती बल्कि रोल्स का ढेर बन जाती है। आप काम पर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, घर पर समझदार, सोशल मीडिया पर विटी, और भीतर भीतर कोई बैठा है जो लगातार पूछ रहा है, मैं ठीक हूं ना। हम सोशल इमेज को अक्सर कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर सोशल इमेज फियर से बनती है। फियर की अगर असली दिख गया तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, फियर की अगर कमज़ोरी दिख गई तो रिस्पेक्ट चली जाएगी, फियर की अगर चुप रहा तो इररिलेवेंट हो जाऊंगा। इसलिए हम परफॉर्म करते हैं, हम खुश दिखते हैं भले भीतर बेचैनी हो। तो आप देखिए, अक्सर ऐसे लोग आप पाएंगे जो बस बात करना ही उनका हंसी मजाक ही होता है। मतलब वो सिर्फ हंसी मजाक में ही बात करते हैं, उन्हें हर बात में ह्यूमर दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि वो दिखाई देता है, वो सिर्फ परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सोशल रेलेवेंस उनकी नज़र में सिर्फ तब है जब वो फनी हो, जब वो विटी दिखें, जब वो कमरे की जान बन के दिखाई दें, भले ही अंदर उनके क्या चल रहा हो। तो ये एक परफॉर्मेंस चलती रहती है, जिससे हम स्मार्ट दिखें, जिससे हम स्ट्रांग दिखें, भले भीतर डर रहे हो। हम ओपिनियटेड दिखते हैं, भले भीतर क्लैरिटी ना हो। क्योंकि आज दिखना होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले समाज पूछता था तुम कैसे हो, आज समाज पूछता है तुम क्या बन चुके हो। और इस सवाल ने हमें दौड़ में डाल दिया है, और ये मैं निजी अनुभव से कह रहा हूँ। आप क्या हैं ये कोई नहीं जानना चाहता, आप क्या बन चुके हैं ये सबको जानना है। और ये जो दौड़ है ना, ये बहुत बुरी है, जो इस सवाल ने हमें दौड़ने को मजबूर किया है। तो परफॉर्मेंस का मनोवैज्ञानिक बोझ बहुत भारी होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस को कभी आराम नहीं मिलता। आप एक दिन भी मास्क उतार दें तो डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, या डर धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाता है, फिर बर्नआउट, और फिर एम्प्टीनेस। और फिर हम कहते हैं सब ठीक है, बस मन नहीं लग रहा। असल में मन नहीं, खुद से रिश्ता टूट रहा होता है। हमने ऑथेंटिसिटी को रोमांटिक आइडिया बना दिया है। रियलिटी में ऑथेंटिसिटी आज रिस्क लगती है, क्योंकि ऑथेंटिक होने का मतलब है कभी बोरिंग होना, कभी अनश्योर होना, कभी कॉन्ट्रडिक्टरी होना, कभी डल होना, हर वक्त ना भी हंसना, या हर वक्त खुश ना भी रहना। और ये सब क्वालिटीज़ एल्गोरिदम को पसंद नहीं आती, लेकिन इंसान को यही क्वालिटीज़ बनाती हैं। एक दिलचस्प बात यह है, जितना ज़्यादा हम परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि परफेक्शन का कोई एंड नहीं होता और कंपैरिजन का कोई लॉजिक नहीं। हम किसी और की हाईलाइट रील से अपनी रॉ रियलिटी की तुलना कर रहे हैं, और फिर खुद को कम मान रहे हैं। यहीं से इम्पोस्टर सिंड्रोम पैदा होता है, ये फीलिंग कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, कि कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ। और फिर हम और ज़्यादा दिखने लगते हैं और कम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी को अपना नॉर्मल, अपना रियल मान लेते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं जो सीरियस रहते हैं, तो उनको लगता है, और वो सीरियस इस कोशिश में रहते हैं कि समाज उनको सीरियसली ले, लेकिन वो अंदर से बड़े खुश मिजाज होते हैं। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हंसी मजाक करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज उनको एक्सेप्ट करे उसी नज़र से, लेकिन अंदर से वो उतने मजाकिया नहीं होते हैं। वो भी सीरियस रहना चाहते हैं, वो भी कभी चुप रहना चाहते हैं, वो भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इतने समय की एक्टिंग के बाद अपनी उस पर्सनैलिटी को अपना रियलिटी मान लिया है। तो एक समय आता है जब इंसान इतना लिभा चुका होता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसे खुद क्या पसंद है और क्या नहीं। वो बस ये जानता है क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, क्या सराहा जा रहा है, और बस वो वही करता है। भीतर की असुरक्षा अक्सर शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप शेप लेती है, ओवर अचीवमेंट बनकर, ओवर एक्सप्लेनेशन बनकर, ओवर कॉन्फिडेंस बनकर। लेकिन ये सब ओवर कुछ नहीं, ये अंडर का संकेत है असल में, अंडरस्टूड ना होने का, अंडर सीन होने का, अंडर लव्ड होने का। सवाल ये नहीं है कि हम सोशल इमेज रखें या नहीं,
सवाल ये है कि हमारे पास ऐसी कोई जगह है जहां हमें कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता, जहां हम बोरिंग भी हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड भी, खामोश भी। क्योंकि अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यही होती है, दुनिया हमें पहचानने लगती है लेकिन हम खुद को नहीं पहचान पाते। शायद असली आज़ादी ये नहीं है कि लोग हमें कैसे देखते हैं, असली आज़ादी ये है कि हम अपने साथ ईमानदार रह सकें, बिना किसी परफॉर्मेंस के, बिना किसी पॉलिश के, बस वैसे जैसे हम हैं।